नमस्कार। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कंपनी के उद्घाटन में ये कहा कि जो वो भारत के न्यूक्लियर जो ऊर्जा सेक्टर है उसको प्राइवेट करने जा रहे हैं। आपने सही सुना, यानी जो सेक्टर आज तक सिर्फ एक सरकारी कंपनी के अधीन रहा वो अब छोटी छोटी कई नई कंपनियों के हाथों में जाएगा। अब सोचने वाली बात है, आखिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है, इससे हमें क्या लाभ। तो भारत आज तक अपने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने के लिए पूरी तरीके से एक कंपनी जिसका नाम है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL पर पूरी तरीके से निर्भर था। लगभग 23 रिएक्टर ये कंपनी चलाती है जिसकी कुल क्षमता है 8.8 गीगावाट। लेकिन अब सरकार चाहती है कि ये जो पावर जनरेशन है उसको बढ़ाकर 100 गीगावाट तक किया जाए। लक्ष्य है सन 2037 तक। इसके लिए 27 नवंबर सन 2025 को सरकार ने ये ऐलान किया कि वो आने वाले शीत सत्र में, जो सांसद का शीत सत्र है, उसमें एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 लाएगी, जिससे कि नई जो कंपनियां हैं उनको नागरिक न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र में भाग लेने की अनुमति मिल सके। अगर आपको नहीं पता तो मैं ये बता दूं कि ये क्षेत्र पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन से प्रतिबंधित है। सिर्फ सरकार द्वारा निर्मित कंपनियां ही इसमें उत्पादन और इसका संरक्षण करती हैं। सरकार का कहना है कि वो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और न्यूक्लियर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये कर रही है। कहा जा रहा है कि हमारे ऊर्जा सुरक्षा और जो स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य है और टेक्नोलॉजी के नेतृत्व में इससे मजबूती आएगी। इससे होगा क्या कि भारत का जो ऊर्जा उत्पादन है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन क्या यह वाकई इतना आसान है? कई अगर एक्सपर्ट की बात करें तो उनका कहना है न्यूक्लियर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन करना बहुत खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम हो सकता है। मुख्य चिंता की बात यह है कि मुनाफे की प्रवृत्ति वाली ये छोटी छोटी नई कंपनियां क्या पूरे देश में समान रूप से ऊर्जा का जो बंटवारा है वो कर पाएंगी? क्या रेडियोधर्मी कचरा यानी जो ई-वेस्ट होगा उसका ये लोग निपटारा कैसे करेंगे? भारत में अभी न्यूक्लियर रिएक्टरों की संख्या कम है। बुनियादी ढांचा, संसाधन और मानव संसाधन, जिसमें विशेषज्ञ और ट्रेनिंग किए हुए लोगों की ज़रूरत होती है, उसका काम लंबा और महंगा है। क्या इतना ज़्यादा कठिन काम ये नई कंपनियां कर पाएंगी, वो भी सही स्केल पर? यदि वो निवेश भी करती हैं तो क्या ये सुनिश्चित हो पाएगा कि जो बिजली वो लोग बनाएंगे वो आम लोगों को उसी दर पर मिल पाए जिस दर पर अभी हमें मिलती है? ऊर्जा रणनीति की अगर बात करें यानी एनर्जी स्ट्रेटजी की, ये गलत नियम हो सकता है। हम स्वच्छ ऊर्जा और जनता की सुरक्षा दोनों से कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहे हैं अगर ऐसा होता है, क्योंकि जो आने वाली कंपनियां हैं उनका अपना तो पहले से कोई ढांचागत सिस्टम नहीं है। अगर भारत सफल भी रहा निजी प्लस सार्वजनिक को मिलाकर, तो हमारे देश की जो अभी ऊर्जा नीति है उसमें कितना इजाफा होगा ये देखने की बात है। यह कदम यह भी संदेश देता है कि अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो इससे भविष्य में हमें फ़ायदा भी होगा, लेकिन फ़ायदा कितनी दर पर और किस स्तर पर होगा? विश्व में कई और देश हैं जो विकसित राष्ट्र हैं, जैसे UK हो गया, US हो गया, जापान, इन सब में ऐसा मॉडल है, लेकिन हमारे देश में नहीं है। तो कुल मिलाकर सरकार द्वारा न्यूक्लियर सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोलना एक बहुआयामी कदम है, लेकिन अगर सोच समझकर नियमों के साथ पारदर्शिता कर सुरक्षा को प्राथमिकता देकर किया जाए तो ही ठीक है, वरना इसके भारत को कई नुकसान होंगे, क्योंकि जल्दबाजी, मुनाफाखोरी और नियमों की अनदेखी नतीजे गंभीर बना देती है। इससे पर्यावरणीय, सामाजिक और भू राजनीतिक स्तर पर नुकसान देखे जाते हैं। आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।